विश्वास और समर्पण के बारे में मैंने बताया। हम प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रभु ये सब कुछ कर सकता है। लेकिन समर्पण वो है, हम अपने आप को देता है। मैं आपको उसको समझाने के लिए एक उदाहरण, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अभी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है, तो विश्वास करते हैं मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का, मेरा सारा काम कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर मुझे अच्छा मकान दिला सकते हैं, मुझे गाड़ी चाहिए दे सकता है, मुझे प्रमोशन दे सकता है। वो एक विश्वास है। लेकिन समर्पण वो है, प्राइम मिनिस्टर आप इतना बड़ा है, लेकिन जो आप जो करना चाहते आप करें, मेरा हक को मैं आपको दे देता हूँ। जो आप करना चाहता है वो करें। विश्वास करना ये कर सकता है, ये बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन समर्पण में हमारा हक को उनके हाथ में सौंप देते हैं। इसी मुताबिक प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। हमारा पिता है, हमारा हमको छुड़ाने वाला है, सब कुछ है। लेकिन यीशु ही मेरा अडोनाय करके आना है, तो पूर्ण रीति से समर्पण, उनको हमारा सॉवरेन मास्टर बनाना। तो विश्वास करने के, लेकिन असली में ये सॉवरेन मास्टर करके या मेरा अडोनाय करके समर्पण करना है, तो पहले स्टेप है विश्वास। ये क्या कर सकता है मेरे लिए, ये कैसा कर सकता है। तो विश्वास के साथ साथ फिर क्या करते हैं, पूरा हक को भी उनको देता है। इसलिए विश्वास के द्वारा परमेश्वर को पहचानता है, परमेश्वर कैसा है, उन्होंने मेरे, वो है हमारा पहला स्टेप। विश्वास के द्वारा ही हमारा दिल परमेश्वर के लिए खुलता है। मसीह जीवन का आरंभ ही विश्वास से होता है। परमेश्वर है, यीशु मेरे लिए पापों के लिए, विश्वास से आरंभ होते होते पहचानते 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 फिर बाद में हम पूरा समर्पण करते, हमारा हक पूरा उनको देता है। हाँ 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 हाँ, प्रभु के हमारा, उन्होंने सवाल पूछा, विश्वास हमारा कर्ता प्रभु यीशु मसीह, हमको कराने वाला, ऑथर एंड फिनिशर ऑफ फेथ। उसमें एक बात हम सीखना है, जब आप अपने आप को 100% दे दिया, तब भी वो हमको चलाएगा। हमारा हक को उनके हाथ में, क्योंकि परमेश्वर कभी भी हमारा फ्री विल में या हमारा आज़ाद मर्जी, हमारा फ्रीडम में हाथ नहीं डालता। अभी अब्राहम के बात हम देखें, अब्राहम को परमेश्वर बेटा दे दिया, प्रभु ने 3 दिन समय दिया। वो पहाड़ 3 दिन सफर का दूर में था, वो 3 दिन में उनको सोचकर पीछे हट सकता था, लेकिन उन्होंने पीछे हटा नहीं, उसी में खड़ा रहा। तो जैसा हम वचन समझ करके आगे बढ़ता है, समर्पण करते, उनको कर्ता बना देता है। किसको? प्रभु यीशु मसीह को कर्ता बनाना है। हम प्रभु यीशु मसीह को कर्ता नहीं बनाते तब तक कौन करता है? हम हैं।
हम विश्वास करते हैं लेकिन करता हम खुद है। तो बहुत शुरू उन्होंने किया, हम विश्वास कर दिया, फिर उनको क्या बनाना है? कर्ता बनाना है। कर्ता कैसा बनाएंगे? पूर्ण समर्पण करने से वो ही हमारा कर्ता बने। नहीं तो वो 50% कर्ता बनेगा, हम 50%, फिर वो 75% होगा, फिर हम 25%, फिर हम 90% कर्ता होगा, हम 10%। लेकिन प्रभु क्या चाहता है? 100 के 100 वो ही कर्ता बने। तो इसलिए प्रभु को पहचान कर विश्वास से उनको समझने के बाद हम पूरा अपना राइट को, अपना हक को उनके कदमों में रखकर, जो तू करता है वो मेरे लिए मंजूर है, चाहे दुख की रास्ता हो, चाहे खुशी का हो, चाहे बदनामी का है। इसलिए पौलुस बोलता है हमको परमेश्वर सबके सामने, पढ़िएगा पहला कोरिन्थी 4:9, चार का 9 और 10। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है हाँ, जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, हाँ, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। हाँ, हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं, परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो, परंतु हम निरादर होते हैं। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं, और घूसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं। हाँ, इधर में हमको ठहराया है, हमको खड़ा किया है प्रभु ने। क्योंकि पौलुस का पूरा कर्ता कौन है? प्रभु यीशु मसीह, अडोनाय। इसलिए प्रभु उनको किधर खड़ा करते हैं? उधर खड़ा करते। इसलिए उन्होंने बोलते हैं प्रभु ने हमको बेइज्जती खाने के लिए खड़ा कर दिया है, सबके सामने तमाशा बनाकर हमको खड़ा किया, मेरे समझिए सबका। तो जब हम प्रभु के सामने अपना पूरा हक को दे देते हैं, फिर कितना भी बेइज्जती आए, कितना भी आशीष आए, लोग कितना भी तारीफ करें, हमको चिंता नहीं। तो यीशु के ऊपर विश्वास करके उन्होंने हमारे अंदर में अच्छा काम शुरू किया। बाद में आप उसको क्या बनाना? आपका कर्ता बनाना। वो कर्ता बनाने का काम किसका है? किसके ऊपर है वो? प्रभु आप जो कुछ करना चाहता है करो, मेरा मर्जी इसमें कुछ भी नहीं। बेइज्जती हो, आसादी हो, खुशी हो, कैसा मुझे तमाशा बना के खड़ा करना तो मैं तैयार हूँ। तो ऐसा चलते समय में आपके ऊपर बेइज्जती आ रहा है, लोग आपको बदनाम कर रहा है, लोग आपको बुरा बोलते, तो आपके अंदर में तसली रहेगा प्रभु ने मुझे इधर खड़ा किया। बदनामी दो भी कदम से आ सकता है। एक अपना मर्जी से गलत करके बदनामी आया तो उस वक्त डर लगेगा, चिंता लगेगा, परेशानी लगेगा। लेकिन प्रभु आपने बदनामी के लिए खड़ा कर दिया तो फिर आपको क्या नहीं होगा? सफाई पेश करने का मन नहीं। अच्छा तुम जो कुछ बोलना है तो बोल दो भाई, तुमको अच्छा लगता है तो बोलते जाओ, सफाई करने का कोई ज़रूरत नहीं, अपने आप को क्लियर करने का कोई ज़रूरत नहीं। फिर कोई नज़दीक में आकर कोई आकर पूछेगा तो बोलेगा भाई ये है। तो प्रभु हमको ऐसा खड़ा करता है, उसके लिए हम क्या रहना है? तैयार रहना। और प्रभु को हमने क्या बनाना है? कर्ता बनाते समय में हम समर्पण करता है। ये विश्वास का, हाँ, विश्वास का ढाल। हाँ, विश्वास का ढाल शैतान के खिलाफ हम इस्तेमाल करते हैं। विश्वास का ढाल, तो सवाल अच्छा सवाल है। इन्होंने पहले पूछा हमारे समर्पण के बारे में। समर्पण और विश्वास वो मैंने बता दिया, और विश्वास का कर्ता। दूसरा विश्वास का ढाल,
जब हम आगे बढ़ते समय में ढाल हम किसके लिए इस्तेमाल करते? पुराना ज़माने में ढाल होते थे, जो तीर आएगा तो उसके सामने और ढाल को पकड़ते ताकि तीर आके किस में लगेगा। इसी मुताबिक शैतान बहुत तीर विचारों के द्वारा, समस्याओं के द्वारा अटैक करते हुए हमारे ऊपर तीर भेजते समय में मैं इस वचन का ढाल लेकर खड़ा हो सकता हूँ। शैतान के सामने बोलते हैं, शैतान बोलते हैं, अभी बोलते हैं देखो तुमको इधर से भगाएगा, तुमको इधर में खड़ा होने के लिए मैं खड़ा होने नहीं दूंगा, तुमको इधर से भगाएगा करके शैतान आपको बोलते समय में आप बोलेंगे स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार मुझे दिया है। जैसा बाप ने मुझे भेजा है वैसा बाप ने यीशु को भेजा है, उसी मुताबिक मुझे भी भेजा हुआ है। वो वचन के ऊपर का विश्वास हमारा क्या बन जाता है? ढाल बन जाता है। और बीमारी बहुत आ रहा है, बहुत बीमारी आ रहा है, तो मर जाएगा, तो बोलना यीशु वो मेरा चंगा देने वाला, उनका मार खाने से मैं चंगे हो गए। वो वचन के ऊपर का विश्वास आएगा तो ही, जैसा ढाल उठाना है, ढाल नीचे रखा है, तीर आते वक्त ढाल को आगे करता है, इसी मुताबिक वचन को लेकर आप, लेकिन वो वचन के ऊपर विश्वास आना है। ये वचन से मैं उसको क्या कर सकता हूँ? सामना कर सकता हूँ। तो विश्वास का शुरुआत प्रभु में, वो हमारा कर्ता है। कर्ता बनना है तो हम समर्पण करना है। ये नहीं हम समर्पण नहीं है, प्रभु तू करता है, तो आपने पूरा, तो ठोकर खाने से बचाने वाला प्रभु, लेकिन ठोकर खाने से बचाने है तो हमने क्या करना है? समर्पण करना है। तो समर्पण करने से हमेशा याद रखना, प्रभु हमारा फ्रीडम में हाथ नहीं डालते, हमारा स्वतंत्रता में हाथ नहीं डालता। अगर आप चाहते तो रेडी। तो विश्वास का ढाल हम ये वचन के द्वारा मैं खड़ा हो सकता हूँ, इस वचन के द्वारा मैं पृथ्वी को जीत सकता हूँ, इस वचन के द्वारा मैं शैतान का गढ़ को तोड़ सकता हूँ। ऐसा हमारे अंदर विश्वास पूरा बन जाते, वो हमारा क्या होता है? ढाल बन जाता है। फिर दिलेरी से आप आगे बैठ सकेगा। और हाँ हाँ बोलो। हाँ 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 हाँ, चिंता करने का मनुष्य होने के कारण हमारे अंदर शारीरिकता, हमारे अंदर हमेशा, इन्होंने सवाल पूछा अडोनाई, अडोनाई का मतलब सॉवरेन मास्टर, पूरा कंट्रोल करने वाला। तो फिर पौलुस का जहाज 3 बार गिराया, तो हम क्यों चिंता करना है? हम मनुष्य होने के कारण हमारा बाहरी मनुष्य हमेशा इन बातों में परेशान रहता। हमेशा एक बात रहना, हमारे अंदर एक भीतरी मनुष्य है, एक बाहरी मनुष्य, उसके साथ साथ हमारा शारीरिकता रहता है। शारीरिकता क्या बोलेगा? देखा तुम्हारा परमेश्वर सॉवरेन मास्टर होने से भी तुमको बचाया नहीं, इसका मतलब उनके पास अधिकार नहीं है, नहीं तो तुम क्यों इधर पड़ा? ऐसा सवाल आते समय आत्मिक लड़ाई में हम उस विचारों को क्या करना है? परमेश्वर का वचन के द्वारा काट कर बोलना। रोमी 8:28 सारे बात मिलकर भलाई उत्पन्न करता है। ऐ शैतान, इस जहाज टूटने में भी कुछ मुझे सीखने के लिए है, मेरा भलाई के लिए बोलकर हम, तो वो बात के लिए हम ध्यान से नहीं रहेंगे तो हम घबरा कर, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया करके हम घबरा जाएंगे। परमेश्वर ने मुझे, तो 3 बार जहाज टूट गया, एक बार दिन रात समुद्र में टेका रहेगा, तब भी निराशा नहीं आया, क्योंकि इसलिए रोमी 8:28 मिलकर सारे बात मिलकर भलाई होता है। तो उसके लिए हमारा आत्मिक मनुष्य को जागते रहने का चिंता रहना। अगर आत्मिक मनुष्य जागते नहीं रहेगा तो एकदम क्या आ जाएगा?
हो शायद मैं कोई गलती किया होगा, प्रभु ने सजा दिया है, ऐसा चिंता आएगा। ओ मैंने कोई तो आत्मिक मन से जागता रहेगा तो मालूम होगा नहीं मेरे खिलाफ लड़ाई चल रहा है, इस लड़ाई में मेरा जहाज टूट गया, इसके द्वारा प्रभु का नाम महिमा होना है, वो बात मन में आएगा। हाँ, शक्ति से कैसा? हाँ हाँ हाँ, अभी ऐसा हमारा जहाज तोड़ रहा है तो शैतान से लड़ना है या चुप कर रहना। उस समय में पवित्र आत्मा हमारे साथ में रहकर मिनट मिनट पर हमको मदद करने के लिए साथ रहता है। आत्मा उस वक़्त एकदम हमारा जिम्मेवारी लेने वाला आत्मा को बोला, भाई क्या करें, लड़ाई लड़ना है या चुप रहे। कभी लड़ाई दो किस्म का है। अच्छी तरह सवाल अच्छा है, इसलिए आपको कुछ अच्छी जवाब मिल जाएगा। आप लोग होश में हैं तो आपको मिल जाएगा। हम शैतान सामने आते समय में सामने लड़ाई एकदम शुरू करता है। दूसरा है खामोशी से रहकर शैतान का पूरा हथियार इस्तेमाल करने के बाद हम शुरू कर देता है। ये दो है। मैं बहुत बार ऐसा किया है। मैं खामोशी से रहकर चलो शैतान तुम्हारा कितना हथियार है, पूरा क्या करो, इस्तेमाल करो। इस्तेमाल करने के बाद मैं बोलता अभी मैं शुरू करता हूँ। ये हमारे अंदर का आत्मा के अगुवाही से पवित्र आत्मा बोलते अभी लड़ाई शुरू कर दो, या पवित्र आत्मा आपको पहले तो चुप रहो, कितना करना था करने दो, बाद में देखा जाएगा। मैंने ऐसा कई बार उनका पूरा करने के बाद मैं देखता इन्होंने ऐसा किया तो चलो अभी तुम्हारा बदला मैं देता हूँ। देकर खास करके किसी जगह में वचन बताने जाता है, शैतान पहले सामना करने के लिए आता है, नहीं तुमको इधर वचन बताने नहीं देगा, प्रचार करने नहीं देगा, तो लोगों को मारने के लिए खड़ा कर देगा या डराने के लिए खड़ा करेगा। तो मैंने वो तो ठीक है, कभी लड़ते कभी खामोश, चलो सब उन्होंने सारे दरवाज़ा बंद कर देता है। तो मैं दरवाज़ा बंद करने के बाद मैं पिछले दरवाजे से अंदर चले जाता है। अंदर चले जाकर पूरा जीत करके शैतान को बोलता है देख तुमने इतना किया, बाकी ये है। तो शैतान का कोई क्या नहीं होता, हिम्मत नहीं रहता। तो लड़ना है नहीं लड़ना है। अभी आप जा रहा है, डर नहीं रहना, जीत हमारा है। चाहे पहले वो लड़ाई शुरू करें, हम बाद में लड़ाई शुरू करें, जीत हमारा। तो एकदम उन लोग लड़ने के लिए आते। मेरे खिलाफ में कितने बार पुलिस और आरएसएस शिवसेना वगैरह कितने बार उन लोग शुरू किया, मैं खामोशी से, उन लोग सोचे बुद्धू है, इनको कुछ भी पता नहीं। मैं चुपचाप कर बैठता हूँ, तो मैं देखता हूँ कहाँ से कैसा 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 करके लाता। बाद में पीछे से उनको पकड़ गए, देख ये तुम्हारा, तो फिर शर्मिंदा होकर चले जाता है। तो इसलिए हम आत्मा से उस बात को सामना करते हुए, कभी पहला लड़ाई लड़ने के लिए प्रभु बोलेगा, कभी लड़ाई के बीच में हाथ डालो, कभी खामोशी से पूरा उनका जितना जोर लगा रहा है जोर लगाने दो। उसके बाद अभी जम्मू में अभी उन लोग इतना कर दिया, मैं शुरू करके अभी मैं जम्मू में लड़ाई शुरू करना जा रहा है। उन्होंने मुझे जेल में डाल दिया, 2 बार जो पुलिस थाने में रख दिया, बाकी जगह दिया, सब कुछ कर दिया। अभी मैं जम्मू करने जा रहा, अभी शुरू होने जा रहा है। पहले मैंने थोड़ा कुछ किया, उन्होंने इतना अखबार में इतना किया। अभी प्रभु का समय के लिए देकर प्रभु ने कुछ इशारा दिया है। अभी जम्मू में चारों तरह से घेर कर करने जा रहा है। मैंने उनका बेइज्जती सब खाया, चुपचाप रहा, उनके सामने भाग कर किधर आ गया, गुरदासपुर में आ गया, ये सब। लेकिन अभी प्लान बन रहा है, कैसा 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 उनको प्रभु इधर बैठकर प्रार्थना कर रहा है। कल भी बात हुआ जम्मू के लोगों से। तो इसलिए प्रभु कभी कभी पौलुस को, आपको मालूम है, पौलुस को लिस्त्रा में मारा,
लिसाई मार कर घसीट कर किधर ले डाल दिया। चुपचाप दूसरे दिन किधर चले गए? दरबे चले गए। दरबे जाकर थोड़ी देर रहने के बाद दोबारा आकर क्या कर दिया, करके गया। ये होता है। एकदम हम क्या नहीं करना, पवित्र आत्मा से पूछना कब करना है। आत्मा हमको क्या करता है? मदद देता है शैतान का युक्तियों को। कभी शैतान अपना पूरा ताकत प्रकट करने दो। मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी मैं कुछ जम्मू में कुछ लोगों को घर बनाने थे, आप लोगों आपको समझने के लिए मैंने बता दिया, प्लान कर रहा है। हिंदू लोगों के घर में कुछ विश्वास, यहीं से प्लान अभी शुरू हो गया। आप लोगों को मैं क्यों ये बताता हूँ ताकि आप लोग समझे। उनके अंडरग्राउंड में प्रार्थना का जगह बना रहे। सामने ड्राइंग रूम के पास में एक अच्छा शिव का मूर्ति, बाकी मूर्ति वगैरह सब रखेगा। ऊपर झंडा भी रखेगा। कौन सा झंडा? शिवसेना का झंडा भी रखेगा। बनाया, काम शुरू हो गया। अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो अंदर में क्या होगा? कोई आएगा तो शिवसेना का झंडा लग रहा है वगैरह। अंदर में क्या होगा? प्रार्थना। और दूसरा जो हमारा जो मीटिंग चलाने वाला पूरा लंबा, ये भी डाल करके तिलक भी इतना लंबा डाल करके इधर में रखेगा। फिर जाकर प्रार्थना करते समय सब उतार करके हाथ मुँह कर दिया, हालेलुया, प्रार्थना शुरू करेंगे। 3-4 जगह जम्मू में बनाया, वो सब अभी आपको नहीं बताएंगे। कर दिया, अभी हमला के लिए जा रहा है। तो इसलिए मैंने बोला शैतान तूने इतना कर दिया, मैं बेइज्जती समझकर गया। अभी मैं आ रहा हूँ। ये करने वाला नहीं, आरंभ कर दिया। मैं सबको पब्लिक नहीं बताऊंगा। वो इसी मुताबिक शैतान को हर तरह से, नेपाल में भी ऐसा किया, चीन में भी ऐसा किया। क्योंकि प्रभु हमको क्या देता है? बुद्धि देता है। ये बुद्धि मुझे कहाँ से मिला आपको मालूम है? पौलुस का सेवकाई के बारे में मैंने पढ़ा। तो पौलुस यरूशलेम में आया। पौलुस का उधर में यहूदियों का अड्डा तोड़ रहा है। कौन? पत्रोस वगैरह सब मिलकर यहूदियों का अड्डा तोड़ रहा है। पौलुस किधर में जाकर अड्डा तोड़ रहा था? अन्य जातियों को। तो पौलुस को बुद्धि बोले, देखो 2 लोगों को तुम जाकर उनका बाल कटवा दो, बाल कटवा दो तो उनको मालूम हो जाएगा ये यहूदी का धर्म को क्या नहीं करता, तोड़ने वाला नहीं है। वो बोलकर काम पूरा कर दिया प्रभु के समय तक। इसी मुताबिक हम करना है। हाँ, तो प्रभु का समय नहीं आया। हाँ, तो इसलिए प्रभु का इच्छा नहीं था करके नहीं। ये भी अच्छा पॉइंट है। पौलुस बोलता है मैं 2 बार आपके पास आना चाहा, शैतान हमको रोका, इसलिए प्रार्थना करो करके बोलता है। तो प्रभु भी देखता है हम कितना कीमत देकर आगे जाने के लिए मन है। प्रभु शैतान को रोकने के लिए अनुमति देते हैं। तो पौलुस को लिखने के कारण हमको मालूम है पौलुस के अंदर फिर भी मन है। अभी आपको बताने के लिए, श्रीनगर में, कश्मीर में हमने बहुत सेवा पहले किया, बहुत जगह जगह में। फिर अभी उसके बाद उग्रवाद लोग आने के बाद में गड़बड़ हो गया। अभी हम आगे जाने के लिए कब जाए जाना तैयार करके इंतज़ार कर रहा है। प्रभु की एक आवाज़ गो करके होते वक्त घुसेंगे अंदर। तो शैतान हमको रोकता है तो फायदा है। क्या फायदा है? हमारा ताकत थोड़ा बढ़ता है। शैतान हमको रोकते समय में पौलुस बोलते हैं मुझे 2 बार शैतान को, फिर भी पौलुस को उधर जाने का मन है, इसलिए प्रार्थना करो। तो शैतान रोकते समय में प्रभु हमारा ताकत को क्या करता है? प्रभु रोकते हुए हमको इशारा देता है, बेटा ये ताकत से तुम कामयाब होने वाला नहीं। तब प्रभु किसके साथ रोकता है? शैतान को रोकते खड़ा करता है। प्रभु बोलता है बेटा ये ताकत से नहीं, तो आप फिर चार्ज होता है, आप फिर ताकत पाता है। ताकत पाकर अभी मेरे हिसाब मेरे बात मैं बताता हूँ।
प्रभु ने मुझे बोला चीन में जाओ। पहला बार 1986 का बात बोल रहा हूँ। इधर से मैं दिल्ली से परमिशन ले लिया, वीज़ा ले लिया। वीज़ा लेकर 5 दिन का इंटरव्यू वगैरह करके दिल्ली चाइनीस एम्बेसी से, चाइना में मुझे किसी ने नहीं बुलाया। प्रभु ने बोला मैं ऑफिस में बैठता हूँ, चाइना का मैप वर्ल्ड मैप है, तो प्रभु ने बोला गो टू चाइना में जाओ। उधर में उस वक़्त मसीह विरोधी लोग पूरा जेल में डाल रहा है, ऐसा हालत है। तो मैंने वीज़ा लेकर के हांगकांग में गया। हांगकांग से शेनशन जो बॉर्डर में गया, उन लोग मेरे से सवाल पूछा तुम्हारा कौन है अंदर में, और तुमको कैसा वीज़ा, किसको मिलने जा रहे हैं। तो उनका सवाल का सही जवाब नहीं मिला। उन्होंने बोला आपको अंदर जाने नहीं देगा। मैं बाहर आ गया। बाहर आकर उनके इमिग्रेशन घर से तो बाहर खड़ा होकर वो उधर से शेनशन से देखेगा तो चाइनीज़ का कुछ मकान दिखाई देता है, कुछ पहाड़ दिखाई देते हैं, बाजार थोड़ा दिखाई देता है। उधर खड़ा होकर थोड़ी देर रोया, प्रभु आपका ऑर्डर लेकर मैंने इतना पैसा खर्च करके इंडिया से हांगकांग गया, हांगकांग से इतना पैसा खर्च कर आया, प्रभु क्या है या मेरा इच्छा है आपने बोल दिया है। तो मैं गाड़ी में बैठकर आ रहा था, ट्रेन में बैठकर रोते रोते आ रहा था। तो उधर में एक आदमी, एक अंग्रेज़ मिल गया। उन्होंने बोला तो आप क्यों मेरे साथ उदास हो? तो मैं खर्ची से आंसू रोक रहा था। ऐसा प्रभु आपने क्यों नहीं दिया, इतना दूर आया। तो मैंने बोला मुझे चाइना में जाने की, मुझे चाइना का कोई एड्रेस नहीं है, क्योंकि उन लोग चाइना के लोगों का एड्रेस मांगा। मेरे पास कोई एड्रेस नहीं था, सिर्फ चाइना में टूरिस्ट की तरह मैंने एड्रेस मांगा। तो उन्होंने बोला ठीक है अगला बार आप आ जाओ, मैं एड्रेस देगा। उनका स्कूल का एड्रेस दिया। वो अंग्रेज आदमी था, उन्होंने स्कूल चलाता, उन्होंने यीशु मसीह का सेवा नहीं चलाता था, यीशु के ऊपर विश्वास भी नहीं था उनको। एड्रेस दे दिया। फिर मैं आकर वीज़ा लेकर फिर चले गया 6 महीने के बाद। तो एड्रेस दे दिया। उन्होंने मुझे बोला 2 हफ्ता आप मेरे साथ रह सकता है। अंदर गया तो चाइना बॉर्डर के नज़दीक ही है, करीबन 2 किलोमीटर दूर में। तो मैं उधर रिक्शा में उनके स्कूल में आ गया, तो मेरे पीछे पीछे पुलिस भी आ गया। मैंने उनको अंदर जाकर बोला मुझे कुछ पीने के लिए कुछ दे दो। रात भर कुछ खाया नहीं था। उन्होंने कुछ कॉफ़ी बना रहे तो पुलिस 2 आ गया। उन्होंने बोला देखो आप इधर से एस्केप कर लो, कोई रास्ता नहीं है, तो नहीं तो हमको भी मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने सीक्रेट में जल्दी बाथरूम के सामने खड़ा होकर ग्वांचो का एक एड्रेस दे दिया हैं, हाँ शामुल्लम का एड्रेस दे दिया और लकीर खींच कर दे दिया। ऐसा पूरा चाइनीज़ भाषा में इधर से। तो ट्रेन में चढ़ो, ट्रेन में चढ़कर उधर उतर जाओ। उतरने के बाद तो एकदम मैं उधर से भाग करके रेलवे स्टेशन में आ गया। टिकट ले लिया, टिकट लेकर गांचो में जा रहा है। ट्रेन में आकर 3 औरत और 2 पुलिस, 5 पुलिस आकर मुझे पकड़ लिया। ट्रेन में पकड़कर उन लोग स्टिक से इधर मार रहा, इधर मारे। मेरा डॉलर पूरा निकाल कर ले लिया, पूरा नहीं काफ़ी को दे लिया, पासपोर्ट वगैरह ले लिया। तुम अरेस्ट है, ट्रेन में अरेस्ट कर दिया। लेकिन गांचो 3 घंटे का साथ गांचो में आने के बाद थोड़ा पैसा दे दिया, पासपोर्ट भी दिया, जा। उधर से जाकर देखो तो फॉरेनर्स हर होटल में नहीं जा सकता। उधर में गार्डन होटल है, वो फॉरेनर्स जा सकता है, 5 स्टार होटल है। तो उधर में गया, उधर में जाकर रहा। तो उधर में कुछ भी खाया नहीं, थोड़ा गर्म हॉट बाथ में टब है, टब में थोड़ा सा नहाया और सोया। रात हो गया, थोड़ा सोया, सवेरे उठा तो उन्होंने मुझे बोला कोई टैक्सी या किसी को भी एड्रेस नहीं देना, आप चल कर जाना। उधर में कम से कम 200 से ज़्यादा टैक्सी, बड़ा होटल है। तो प्रभु ने एक टैक्सी ड्राइवर को बुलाने के लिए बोल दिया, इशारा दिया। मैंने उनको बोला उधर टैक्सी सब गवर्नमेंट का है। वो आ गया, मैंने वो एड्रेस दे दिया, उनको दिखाया, चीन में ले जा। हाँ उधर से 7-8 किलोमीटर है, ले गया। मेरे दिल में एक शक भी है, शायद पुलिस स्टेशन में ले जा रहा है या उधर ले जाकर उसके कमरे में लेकर गला लगा कर बोला मैं भी एक विश्वासी हूँ। और ड्राइवर बोला मैं भी एक विश्वासी। ऐसा चीन में फिर शामुल अहमद सेवा शुरू किया। इसका मतलब पहले मुझे रोका, मुझे और क्या कर दिया प्रभु ने, हर समस्या को सामना करने के लिए दिलेर बनाकर डाल दिया। तो कभी प्रभु आपको किसके लिए रोकता है?
फिर बाद में ऐसा चीन में सेवकाई, आपको मालूम है चीन में मैं कितना कितना बड़ा बहादुरी नहीं, कितना दिलेरी से, एक बार वो भी आपको आपका दिलेरी के लिए मैं बोलता हूँ। प्रभु आपको देखो, उधर में एक विश्वासी भी नहीं है अभी हमारे साथ वाला। तो एक बार चाइना का कम्युनिटी सेक्रेटरी, मुझे उन लोग भी, हमारे एक डॉक्टर, लेडी डॉक्टर उद्धार पाया, बपतिस्मा पवित्र आत्मा पाया, वो लेडी डॉक्टर के साथ में ये कम्युनिस्ट चर्च का लीडर है, त्रिशल चर्च का लीडर है। उन्होंने हमारा जो क्रिश्चियन लोगों को चाइना में विजिटिंग करने के लिए वगैरह अरेंज करता है, ये बिली ग्राम वगैरह का। तो इन्होंने बहुत प्रेम से बात करते हुए ये दोनों मिलकर रेलवे स्टेशन में मुझे रिसीव करने के लिए आ गया। लेडी डॉक्टर भी जब मुझे कमरे में लेके आए, कमरे में लेके आने के बाद फिर मैं बोला नीचे ग्राउंड फ्लोर में खाना खाने के लिए बैठते समय में उन्होंने अपना आइडेंटिटी कार्ड लेकर दिखाया। उन्होंने आइडेंटिटी कार्ड लेकर तो बोला, बिली ग्राम बाकी वालों को मैं अरेंज करता हूँ, तुम इधर आकर लोगों को बपतिस्मा देता है, पढ़ाई करते हैं। मालूम हो गया यू आर अंडर अरेस्ट, क्योंकि उनको कम्युनिस्ट पार्टी पुलिस का ऊपर है। वो कमरे में जाओ, कमरे में गया तो पुलिस भी है, सब है। मेरे कमरे के बाहर गन के साथ पुलिस खड़ा है। मैं पहुंचने के पहले पुलिस उधर पहुंच गया, क्या करूं? आधी रात को प्रभु ने बोला निकलो इधर से। मैं काउंटर में नीचे 5th फ्लोर में नीचे उतर आया, सामान लेकर के, बोलो मुझे अर्जेंट जाना है। तो उन्होंने अकाउंट के तो थोड़ा पैसा ज़्यादा उनको डिपोजिट किया। मैंने बोला कीप इट एज अ टिप, वो पैसा आप क्या करो, मुझे नहीं जाए। मैं उधर से एक टैक्सी लिया, टैक्सी लेकर मुझे उधर से इधर जाना, सानिया जाना था, एयरपोर्ट रखकर सीधा एयरपोर्ट में आ गया। एयरपोर्ट में आकर पूरा ना दूसरा एक बैठकर मैं किधर चले गया, सानिया जाकर पूरा 2 हफ्ता सेवा वगैरह करके सब करके वापस इधर के लोगों को मिलने के लिए आया। मिलने के लिए मैं तो कैसा भी इनको मिला, जो उधर से एयरपोर्ट में देखा तो शीशे के उधर दूसरा जगह में ये साहब और बाकी लोग इंतज़ार कर रहा है मुझे लेने आने के लिए। मैं शीशा से देख लिया उनको, दूसरे रास्ते से सीधा चाइना का बॉर्डर में आकर निकल के आ गया। तो इतना खतरनाक हालत में भी प्रभु हमको क्या करता है, अगुवाई करता है। उसके लिए पहले आपको रोक करके आपके अंदर मसाला भरना जरूरी है। तो इसलिए पहला रुकावट दे करके, तो रुकावट आते वक्त क्या समझना है, आप लोग राजस्थान में जा रहा है दीवार तोड़ने के लिए, अहमदाबाद में जा रहे हैं दीवार, इसलिए ये बातें बोल रहा है ताकि रुकावटों को देखकर क्या नहीं करना है। नेपाल में जा रहा है, उधर में जा रहा है, ये निपा प्रभु ने निपा, पौलुस बोलते 2 बार शैतान ने रोका तो पौलुस प्रार्थना करते। इसी मुताबिक मैं कश्मीर में, ठीक है ना, इसी प्लानिंग में आपको मैं किधर लेके आ रहा हूँ, जम्मू में तैयार होकर क्या करें। तो जितना रुकावट होता है, रुकावट सामने होता है, हम इधर में क्या होता है, लेकिन आपका लक्ष्य हो गया, हाँ ठीक है उधर है तो मैं इधर जाता, इधर तो इधर जाता, फिर आप घूमते घूमते, बहुत पास्टर लोग ऐसा है, वो उधर गया, उधर में ठीक है जय मसीह की, फिर उधर गया, इधर जय मसीह की, इधर जय मसीह की, फिर घूमते घूमते शैतान आपको देखकर बोलते हैं फुटबॉल की तरह आपको किक करते रहेंगे। लेकिन हर एक जगह में प्रभु की आत्मा, लेकिन कीमत देकर खड़ा हो। और प्रभु की आत्मा पूरा ज्यादा नहीं बताता है। इन्होंने बोला प्रभु की आत्मा आपको बताते फिर अपना इच्छा में छोड़ देता। प्रभु की आत्मा थोड़ा थोड़ा बताकर आप इच्छा के लिए जा रहा है। देखो ये बात भी सवाल, अच्छा सवाल है, आप लोगों को इसमें कुछ गहरी बात समझ सकता है। मैं थोड़ा लकीर खींच के आपको समझ आता हूँ। अभी ये आप जा रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, हमेशा सीधा नहीं है,
ऊपर नीचे, ऐसा आपका रास्ता। पवित्र आत्मा आपको एक रास्ता बताता है। ऐसा जाना, आप सोचते हैं इसी तरह जाना, ये पवित्र आत्मा का रास्ता। तो जब आप एक एक रास्ता में थोड़ा सा इधर को, आप ऐसा जाना चाहते हैं, पवित्र आत्मा ऐसा ले जाना चाहते हैं, तो आपका इच्छा, पवित्र आत्मा का इच्छा बीच बीच में आते समय में थोड़ा टेंशन रहता है, दिल में तसल्ली भी नहीं होता, लेकिन चलते चलते फिर थोड़ा अनुभव आ गया तो आपका रास्ता पवित्र आत्मा का रास्ते के साथ साथ हो जाता है। पवित्र आत्मा के साथ साथ। लेकिन ऐसा थोड़ी देर चलने के बाद आप पूरा पवित्र आत्मा का कब्जे में आता है, फिर आगे पूरा कौन ले जाता है? पवित्र। ये हालत था पौलुस का। पौलुस बोलते मैं आत्मा में बांधा हुआ जा रहा हूँ। पहले ऐसा कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी हो गया, फिर उसके बाद, क्योंकि ये मैं बताता हूँ, हमको मनुष्य का अपना भी मर्जी है। ये मर्जी में कभी इधर गया कभी उधर गया, इधर करके फिर बाद में आत्मा के साथ साथ आएगा, फिर क्या हो जाएगा? हम पूरा आत्मा में लोभ हो जाएगा, फिर आत्मा ही आपको लेकर जाएगा। ये चलते चलते ये समय में, लेकिन ये इतना फर्क है तो, लेकिन ये सब वचन के अनुसार है। ये सब वचन के बाहर नहीं। ये सब अभी थोड़ा सा रास्ता ऐसा हो गया, क्योंकि अपने अंदर में भी बहुत कुछ बातें क्या होने का है, अपना मन का इच्छा है, डर है, बहुत कुछ बात के कारण हम पवित्र आत्मा का रास्ते से थोड़ा दाहिने बाएं जाते हैं। लेकिन फिर भी वो आत्मा हमको ज़्यादा बाहर नहीं छोड़ता। थोड़ा सा मैंने इधर निशा देखने से थोड़ा फर्क रहता है, लेकिन बाद में चलते चलते कौन सा रास्ते में आ जाएगा? जो अपना फ्री विल को पूरा समर्पण किया। तो प्रभु कभी कभी आपको सीखने देता है। आप अपना मर्जी से गया, गलती हो गया तो प्रभु क्या चाहता? जा रहा है, जाओ जाओ जाओ, तुम जाओ, ठोकर खा के गिर कर सीखेंगे। प्रभु मौका देता है, फिर बाद में चलते चलते। तो इसलिए प्रभु ऐसा हमको करते करते अपना सही रास्ते में लेके आता है। हमारा फ्रीडम के ऊपर हाथ नहीं डालता है, तो प्रभु हमको समझाता है। अभी आप देखो, मैंने अभी ज़्यादा समय दाऊद को देखो, प्रभु ने, दाऊद उरिया का पत्नी के पीछे पड़ा है, तो प्रभु ने रोका नहीं। चलो दाऊद, चलो महाराज, हैं तो तुमको मैं क्या करूँगा? खींचूंगा, करो। इसी मुताबिक प्रभु करते करते बाद में वो फिर साम 139 लिख दिया, मैं कहाँ भी जाऊँ तुम्हारा हाथ मुझे पकड़े रहता। ऊपर जाएगा तो उधर से ही लाएगा, नीचे जाएगा तो उधर से लेके आए। बाद में प्रभु ऐसा करता है। तो फिर हम ऐसा जाकर ठोकर वगैरह खाकर बोलते हैं, ए प्रभु अभी मुझे मालूम हो गया तेरा ही मर्जी पूरा है। लेकिन प्रभु समय में देखता है हमारे अंदर का इच्छा के लिए। जब हम परमेश्वर की आत्मा का रास्ते से थोड़ा सा दूर चलते वक्त हमारे अंदर में एक परेशानी रहता, ओ थोड़ा कुछ गड़बड़ है, थोड़ा कुछ गड़बड़ है, थोड़ा कुछ गड़बड़ है, साथ मिलने का मन अंदर आता। वो कौन देखता है? पवित्र आत्मा देखता है। ठीक, नहीं, फिर पूछने का जरूरत ही नहीं है। हाँ, ये एकदम पवित्र आत्मा बोलता है ये करो ये करो, फिर बैठकर पूछने का कोई जरूरत ही, क्योंकि टोटली फिर कौन चलाता है? पवित्र आत्मा पूरा।
फिर आपको एक समय होता है पूछने का, फिर आपका विचार ही पवित्र आत्मा। देखिए इसलिए पौलुस बोलते हैं आत्मा में जीवित रहता तो आत्मा में शालेम भी। जैसा अभी मैं कैसा था, नहाना का तो भी अभी नहाना है, खाना खाना है, क्या करना है, ऐसा सोचते 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 अभी जो कुछ बोलता है वो कैसा होता है पवित्र। कितने बार ऐसा कठिना हुआ, मैं जल्दी कुछ बोलते था, मैं पवित्र से पूछता हूँ मैंने जो बोला है सही है, मैंने तुम्हारे अंदर से बोल दिया। पवित्र में क्या बोलता है, तुमने नहीं बोला मैंने बोला है, तसली हो जाता है। हाँ बहुत चुप्पी रह करके देखेगा, चुप्पी रह करके देखेगा आपके अंदर में। इसलिए बहुत तेरा पास्टर लोग गिर गया है। कैसा गिर गया, धन दौलत गिर गया तो दुनिया की हालत में देखने से वो बड़ा अमीर बन गया, कार शार सब कार बैलेंस से गलती नहीं है, हमसे निकला हुआ कितने लोग, हमसे निकला हुआ सब के सब अमीर है। जो पास्टर लोग हमसे निकला है वो सबके सब अमीर है। तो वे बुढ़ा सामुएल अभी भी अपना बैग पकड़ कर चल रहा है, वो अपना कार में, फॉरेन कार में घूम रहा है, अच्छा खाना गुना खा के अच्छी तरह चल रहा है। उन लोग बोलते हम तो आशीष पाया था, एम शामिल बस ऐसा ही है, उसी हालत में पड़ा है। उनको पूछने के लिए कौन होता है। अभी फिर भी उनके अंदर में एक चिल्लर है। कल परसों जैकब जॉन फ़ोन किया, देखो हम लोग सब मिलकर एक मीटिंग करना चाहते हैं नवंबर या दिसंबर में, एक मीटिंग के लिए। जैकब जॉन बहुत जोर किया, मैंने बोला अभी समय नहीं है, नवंबर में करो, दिसंबर में कम से कम एक दिन दो। इधर टेलीफोन किया, कल टेलीफोन किया। तो मेरे ख्याल में उन ग्रुप के अंदर में, दिल के अंदर में कुछ हो रहा है। हम सब मिलकर एक दिन का मीटिंग करना चाहते हैं, आप जरूर एक दिन हमको दो। मैंने बोला अभी समय नहीं है, कल की बात है। कल मैं इधर में आराम करता हूँ, ठीक है। और देखिए इन्होंने यू सेड बी सब्जेक्ट टू द गॉड्स अनॉइंटेड इवन इफ ही हैज़ लॉस्ट द अनॉइंटिंग। व्हाट इज द डिवाइडिंग लाइन फॉर सबमिशन टू सच सेंट्स? बिकॉज समटाइम्स यू योरसेल्फ आस्क अस टू मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम देम। नो डाउट वी हैव टू रेस्पेक्ट देम। इसका मतलब है अगर एक प्रभु के दास के ऊपर का अभिषेक हो गया करके आपको मालूम हो गया, फिर भी मैंने बोला आप उसके अधीन रहना, तो ये सवाल के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। अभिषेक खोया हुआ प्रभु के दास के अधीन में रहने से फ़ायदा क्या है? आपका खुद ही का ट्रेनिंग होता है, आपका खुद ही बार बार उठकर आए तो अभिषेक है। आपका खुद ही को काट कर निकालने के लिए क्या होता है? अभिषेक पाया हुआ सेवक के नीचे रहेगा तो आपका खुद ही महाराज क्या होगा? बार बार उठकर आने का जो खुदी का है उसका ट्रेनिंग पूरा हो जाता है, वो पूरा ताबे में आ जाता है। तो बाद में प्रभु अपने आप ही ऐसा लोगों को क्या करेगा? रास्ते से हटाएगा। मैंने बोला उपदेश छोड़कर जाने वालों से क्या करे? दो ग्रुप है, एक अभिषेक हो गया, दूसरा उपदेश छोड़ दिया। उपदेश छोड़ दिया लोगों के साथ से आप दूर नहीं रहेगा तो आप ही किधर जाएंगे? उपदेश के माध्यम से रेलवे लाइन, ये सवाल मैं अच्छी तरह आपको थोड़ा समझाता हूं। अभी मैं एक रेलवे लाइन का जैसा दिखाता हूं। यह है सियोन का रेलवे लाइन। तो आप एक सेवक के साथ आगे जा रहा है, उनका गाड़ी इधर रुक गया, अभिषेक रुक गया इधर, उनका गाड़ी इधर रुक गया, आप इनके पीछे है। तो उधर आप रुके रहने से, आगे जाने में रुके रहने से आपका खुद ही क्या हो जाएगा? अच्छी तरह ट्रेन हो जाएगा। आपका जल्दी करना, वो करना, वो सब। लेकिन दूसरा है, इसके साथ दूसरा ट्रेन भी आता है, लाइन। इस लाइन में जाएगा तो
क्या हो जाएगा? मोड़कर वही वापस आ जाएगा। ये समझ गया? समझ गया हैं? कुछ लोग उपदेश में खड़ा नहीं रहता, इनसे आपको क्या करना है? लेकिन जो उपदेश में रहता है, अभिषेक हो गया तो गाड़ी आगे नहीं जाएगा, उधर ही रुकेगा, दिलेरी नहीं, आप ही उधर ही रुके रहो। रुके रहेगा तो आपका खुद ही महाराज क्या होगा? अच्छी तरह ट्रेन होगा। तो फिर ये गाड़ी प्रभु इधर से हटा देगा या इस गाड़ी को रिपेयर कर देगा, फिर चीज चलेगी। तो अभिषेक होया हुआ लोगों के पीछे से चलने से आपका खुद ही डिसिप्लिन्ड हो जाएगा। प्रभु यही काम मूसा को किया। बड़ा जल्दी एक्सप्रेस गाड़ी जा रहा था, प्रभु ने आकर किसके पास है, अच्छी तरह फंसा कर बकरी को चला दे, चलो एक्सप्रेस गाड़ी चलाओ अभी इसराइल लोगों। भेड़ बकरी, वही कितना साल? 40 साल, पूरा जूस निकलने तक। आगे जाओ आगे जाओ आगे कर, पूरा जूस निकल गया, उम्र भी हो गया। कितना साल हो गया? 80 साल हो गया बुढ़े के अंदर, अभी कुछ भी। अभी प्रभु बोलता अभी चलो। प्रभु ऐसा सिखाता है। समझ गया सवाल का जवाब? तो उपदेश से दूर जाने वालों से क्या करना? दूर रहना। अभिषेक हो गया, ठीक है। दूसरा, उनके अंदर का दुष्टात्मा का अभिषेक आपके ऊपर कुछ असर नहीं करेगा। प्रभु खुद हटाने दो, वो आपका सबमिशन को बताता है। नहीं, मैं इसको हटाकर आगे जाऊंगा, उसका मतलब आपका खुद ही महाराज अभी ड्राइविंग कर रहा है। आपको मालूम है खुद ही महाराज करने की बड़ा ताकत रखता है, हैं? उसके साथ दूसरा शारीरिकता का ताकत भी लेकर के बहुत पैसेंजर गाड़ी तो एक्सप्रेस गाड़ी तूफान बन जाएगा, बहुत स्पीड से जाएगा। प्रोकादास विंसेंट पूछ रहा था, शाउल बाद में पापी खाने वाला औरत के पास गए, उन्होंने ट्रैक छोड़ दिया, उपदेश छोड़ दिया, तो उस समय ऐसा हालत में हम क्या करें? हम वचन समझते समय में शाउल ऐसा पापी कहने वाले के हाथ में जाते समय में दाऊद उधर उनके साथ नहीं है। उसके काफ़ी देर पहले ही दाऊद को अपना महल से उन्होंने बाहर भगाया। वो जंगल में चल रहा है। शाउल का आखिरी समय में उन्होंने पापी कहने के वालों के पास जाए, उसी लड़ाई में वो मर भी गया। तो उसके बहुत पहले से ही दाऊद उसको बहुत पहले से ही दाऊद उनसे अलग हो गए, अलग होकर जंगल में चलते चलते रहा। तब भी उन्होंने क्या नहीं किया? अपना राज्य का काम शुरू नहीं किया। आराम से शुरू कर सकते थे। दाऊद अगर चाहते तो यरूशलेम में दूसरे एक महल में अपना सिंहासन बना सकता था, या दूसरे एक जगह में। वो है अधीनता। जब एक राजा रहता है, उसको प्रभु हटाने तक मैं कुछ भी नहीं करूँगा, चाहे मुझे जंगल पर पाकता भी रहे। जंगल में भागता भी रहे तो मैं क्या नहीं करूँगा? दूसरा शुरू करूँगा। समझ में आया? उनको आराम से शुरू कर सकता था। यह है खुदी का समर्पण। हमारे में कितना कैसा ये मालूम कर सकते, इसको कैसा लागू कर सकता है? अगर एक कलीसिया में चल रहा है, आपका पास्टर में कुछ कमी आ गई, आप चुपचाप प्रभु उनको ढील कर कट्टी करने तक उधर ही चुपचाप, बेशक आराधना में नहीं गया, दूसरा आराधना शुरू नहीं करना। दूसरा आराधना शुरू करने से आपका खुद ही आकर दूसरा आराधना शुरू होता है।
उधर में ठीक है, मेरा पास्टर गिर गया है, मेरा पास्टर हो गया, घर में बैठ कर रोता है। नहीं, ठीक है, मेरा पास्टर गिर गया, मैं 2-3 लोगों को बुलाकर मेरा घर में आराधना शुरू करें। ऐसा करते समय में पाप हो जाता है, आपका खुद ही आगे आ जाता। कितने लोग ये बात समझ में आया? ये बात से मालूम होता है आपका खुद ही। अगर आप एक आराधना में चल रहा है, आपका पास्टर गिर गया, आपको मालूम हो गया आपका पास्टर व्यभिचार कर दिया या आपका पास्टर चोरी कर दिया, आप विश्वासियों को ना बोलते हुए, ठीक है भाई आराधना में नहीं होगा, मेरा पास्टर के लिए मैं घर में पड़ा रोता रहूंगा। बाकी विश्वासी आकर बोलते देखो तुम चलाओ, नहीं, अभिषेक किया हुआ गिर गया, मैं उठूंगा, अभिषेक किया हुआ गिर गया, मैं उठूंगा। ये हालत चलते वक्त आपका खुद ही बोलेगा तुम शुरू करो, तुम तो पवित्र है ना, तुमको प्रचार करने आता है, तुमको गीत गाने आता है, तुम उनसे भी अच्छा प्रचार करने वाले हैं, तुम शुरू करो, तुम्हारा घर में ही शुरू करो, यीशु का कलीसिया पवित्र रहना है। ये सारे वचन कौन बोलेगा? आपका खुद ही बोलेगा यीशु का कलीसिया पवित्र रहना है, तुम बोलो, तुम करो, तुम करो। आप सोचेंगे ओ तब नबूवत भी हो, बापा खुड़ी बीनी खुड़ा बड़ा कुछ अन्य भाषा बोल दिया, तुमको मैंने खड़ा कर दिया है, अच्छा नबूवत भी हो गया। चलो भाई अगला इतवार से मेरा घर में आराधना, उधर आप आराधना शुरू करें, खूद भूत घात भूत सब होगा। मैं पवित्र आत्मा के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, ये कौन सा आत्मा के खिलाफ बोल रहा हूं? हैं खड़बड़ बड़बड़ कौन सा आत्मा है? हाँ, वो आत्मा को मैं हमेशा मजाक करता हूं। पवित्र आत्मा के नाटक मैं इतना भी नहीं करूंगा कभी भी। दूसरे आत्मा को मैं बहुत तो बेइज्जती करूंगा। ओ उधर मैं आराधना कर दिया तो उधर मैं नबूवतिया का हालेलुया, तुमको मैं सिर बना रहा हूं, वो तो दुनियावी बन गया, मेरा कलीसिया मैं इधर ही बनाऊंगा, हालेलुया हालेलुया, बड़ा कूदना नृत्य सब होगा। लोग बोलेगा चलो भाई उधर से निकल गया, गंदगी से निकल गया, बेदारी आ गया। बेदारी 3-4 महीना चलेगा, 5 महीना चलेगा, है? उधर में वो बेदारी लाने वाला पूरा कौन है? दूसरा आत्मा। सखी आत्मा क्या बोलेगा? प्रभु तेरे दास गिर गए, उसको कैसा उठाओ, मैं क्या करूं, तेरे अभिषेक दास गिर गया। ऐसा करते समय में आपका खुद ही क्या हो जाता है? समर्पण में आ जाता है। ये ही है मार्ग, ये ही है सही उपदेश, यही है प्रभु का मर्जी। दूसरा सब उल्टा रास्ते से आता है, आत्मा नहीं दूसरे आत्मा कंट्रोल करता है। इसलिए अगर लेकिन उपदेश छोड़ दिया तो आपको मालूम हो गया, उपदेश छोड़ दिया, क्लियर हो गया, तो फिर 1 मिनट भी रुकने का जरूरत नहीं, सीधा जाकर बोलना देखो पास्टर जी आपने उपदेश छोड़ दिया, उपदेश छोड़ दिया, इस उपदेश ये अभी मैं आपके साथ में नहीं रह सकता, ये बात ठीक है। हाँ देखो भाई, उन्होंने मुंह खोलकर एक बार बोल दे मुझे राजा बनने के लिए अभिषेक किया गया है, ये बात उन्होंने मुंह से बोल दे तो सारा लोग जय जयकार करते हुए किसके पास आएगा? दाऊद को पहले ही क्या किया हुआ है? राजा होने के लिए। वो बात उन्होंने छुपा कर रखा। इस्राएली लोगों को बताएं मुझे अभिषेक किया गया है, वो बात दाऊद क्या नहीं किया? छुपा कर रखा। दाऊद को अभिषेक किया था नहीं किया था?
दाऊद को पहले से ही राजा होने के लिए क्या किया है? अभिषेक किया है। लेकिन फिर भी दाऊद क्या बोलते हैं? उनके ऊपर अभिषेक का तेल आने के बाद भी प्रभु का अभिषेक एक रह रहा है। अभी आपको मालूम है, इसके साथ साथ है, प्रभु की आत्मा मुझे प्रेरणा देने के कारण मैं कल कुछ सेवकों को ऑर्डिनेशन देने जा रहा है। उन लोग सचमुच में हमारा कानून के, हमारा जो तजुर्बा के अनुसार काफ़ी देर चलने के बाद ही क्या करता है? ऑर्डिनेशन करता है। तो प्रभु ने मुझे बोल दिया अभी गुप्त में बपतिस्मा देने का समय आ गया। खोजा को फिलिप्पस ने बपतिस्मा दिया, कुछ लोगों को रात को बपतिस्मा देना पड़ेगा, इसलिए लोगों को ऑर्डेन कर दो। ऐसा ऑर्डेन करने वालों को कल ऑर्डेन करते वक्त बोलते पहले ऑर्डेन करके चलने वाला सेवकों के अधीन में रहना, उनको फ्री नहीं कर रहा है। ये जरूरत के लिए, ये नहीं अच्छा ऑर्डेन करते चलो जी मैं भी अभी पुराना सेवक हो गया, मुझे ऑर्डेन सर्टिफिकेट मिल गया, मैं बपतिस्मा दे सकता हूँ, अब प्रभु भोज कर सकता हूँ। मैंने आपके इलाके का सीनियर पास्टरों को पूछूंगा कितना अधीन है, तो नहीं तो मैं बोलूँगा साहब जी ऑर्डेन्ड पास्टर निकल जाओ, अपना साम्राज्य बना दो। क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है जल्दी किसी के ऊपर हाथ रखे तो घमंड में आकर वो क्या होंगे? गिर गएंगे। ये एक हमारे सामने एक विकास शर्मा गिरा हुआ, एक आपके सामने है, क्या हुआ है? तो फिर भी मैं ऑर्डिनेशन इसलिए कर रहा हूँ, अभी समय आ रहा है रात को बपतिस्मा देना पड़ेगा, किसी को गांव में ले जाकर बपतिस्मा देना पड़ेगा। ऐसा समय आने के कारण क्या करने जा रहा हूँ, कल ऑर्डिनेशन है, कुछ लोगों को ऑर्डेन करने जा रहा है, वो लोग बपतिस्मा देख, ताकि उसका उद्देश्य है प्रभु भोज भी गुप्त में प्रभु भोज चला है इसी के कारण। तो लेकिन उन लोग क्या करना है मैं बताऊंगा कल। पूरा पहले प्रभु ने खड़ा किया हुआ सेवकों के अधीन में रहना, ये नहीं चलो मुझे ऑर्डिनेशन मिल गया मैं अपना मर्जी से अभी सेवा शुरू करूं, नहीं, बाकी सेवकों के अधीन में रहकर उन्होंने सबूत देना है, हाँ ये ठीक तरह से चल रहा है ये बात। इसके पहले मैं क्या करते थे, थोड़ी देर आप चलकर थोड़ा सबूत देने के बाद ही क्या करते थे? ऑर्डिनेशन देते थे। लेकिन अभी प्रभु की आत्मा बोलने के कारण प्रभु ने मुझे बोला फिलिप्पस को जाकर बपतिस्मा दिया, इसी मुताबिक तेरे दासों को तुम अधिकार दो ताकि उन लोग बपतिस्मा दे और प्रभु भोज दे। तब मैंने प्रभु से बोला प्रभु ये लोग नए हैं, किसी ने 2 3 4 साल ही हुआ सेवा में आके, उनको पूरा परखा नहीं, प्रभु घमंड में गिर जाएगा। तो उन्होंने बोला उनको दूसरों का अधीन में रखो, उनको बोलो उनके ऊपर नज़र रखने के लिए। समझ में आया? प्रभु ने बोला, प्रभु मैंने बोला, पौलुस बोलता है नया लोगों को नहीं करना, प्रभु शायद वो घमंड में आकर गिर जाएगा। तो प्रभु ने लोगों को ऑर्डेन करने से पर भी दूसरों के अधीन में तजुर्बा पाया हुआ सेवकों को बोलो उनके ऊपर नज़र रखे वो कैसा चलता है। तो इसलिए अभिषेक का बात मालूम हो गया आपको, क्लियर हो गया? हाँ हाँ।